नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, उसकी 5वीं कविता है आज पहली बार। उसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने इस कविता में जो बात कही है उसमें पहले विभाग में हम थोड़ा समझे थे। आज हम उसी कविता के जो बाकी का जो भाग है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले कविता आगे बढ़ाने से पहले हम उसको पुनरावर्तन कर लेते हैं। कल आगे की जो कविता है जो समझे थे उसका। तो पहले विभाग में हमने देखा कि किस प्रकार कवि को परेशान देखकर हवा अपना हाथ कवि के सर के ऊपर रखती है, फेरती है, उसको स्पर्श करती है कवि को, और उस स्पर्श से कवि के अंदर उत्साह भर देती है, उसे सांत्वना देती है। कवि निराश होकर बैठे थे, परेशान थे, तो उस परेशानी का हल हवा ने किस प्रकार बताया उसे कि हवा ने कवि को समझाया कि आप जिस प्रकार परेशान हो उसी प्रकार मेरे सामने भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आई है, लेकिन उसका मैंने डटकर सामना किया है, मैं कहीं पर भी रुकी नहीं हूँ। तो आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना ही चाहिए, साहस करने की प्रेरणा दी, कहीं पर भी रुक जाने की बात नहीं करी है। तो इस प्रकार हवा ने कवि को समझाने का प्रयत्न किया कि आप कहीं पर भी रुको मत, आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। तो बच्चों, अब हम इस कविता के अंदर जो आगे के पार्ट में हमने जो पढ़ा था उसका जो बाकी का भाग है उसे हम आगे समझते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हम समझे थे, अभी शुरुआत करते हैं दूसरे पार्ट की, जहाँ से कविता बाकी थी वो। पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था, इसी से सब हो गए मेरे, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हवा क्या कहती है कवि से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। सब मेरे विरुद्ध हो गए हैं, मेरे रास्ते में बार बार रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रास्ते पर निरंतर आगे ही बढ़ती रही। मैंने अपनी हर पराजय को अपने लिए प्रेरणा माना। जब जब भटकी, अपने पथ से विचलित हुई, मैंने नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाया और आगे बढ़ती गई। मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था, मेरा दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन मेरे साहस और जोश को देखकर सब मेरे साथ हो गए और सबने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने सबके सुख दुख में उनका साथ दिया, सबको अपना समझा, इसलिए आज सब मेरे हैं और अब मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। इस कविता में कवि ने हवा को मनुष्य के समान बातचीत करते हुए दिखाया है। आगे की काव्य पंक्ति है, लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया आज पहली बार। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हवा की बात सुनकर ऐसा लगा कि मेरा दुख समझने वाला भी कोई है, जो मुझ जैसे निराश और थके हारे इंसान में जोश भरकर दुखों से लड़ने की
प्रेरणा दे रहा है। जो दर्द और निराशा से घिरे व्यक्ति को उन्हीं बाधाओं और कष्टों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस दर्द को मैं अपने लिए बाधा मान रहा था वह मुझसे भी बड़ा हो गया है। दर्द सहकर ही मुझ में दुखों और कष्टों से लड़ने की ताकत आएगी। आज पहली बार यह एहसास मुझे हवा ने करवाया है। तो बच्चों, इस प्रकार कवि को किस प्रकार हवा ने प्रेरणा दी, किस प्रकार समझाया, कवि को किस प्रकार हवा की जो बात है उससे प्रेरणा मिली और वो किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए उसकी समझ उनको मिली। और वही बात कवि ने हमें भी समझाई है कि जीवन के अंदर जो परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती है, उसे साहसपूर्ण रूप से आगे पार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उससे हार कर नहीं बैठना चाहिए। जो भी हमें अनुभव मिलता है जीवन के अंदर उसी से हमें सीखना चाहिए और उसी अनुभव को आगे के जीवन में उपयोग में लेना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता आज समाप्त हो गई है। अब आगे का जो स्वाध्याय है इसका वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, वो आपको कंप्लीट करना है। आभार।